पक्षीराज कथा का उपसंहार करते हुए कहते हैं, जिनका नाम भवरोग की औषधि है, भयंकर त्रिशूल को हरण करने वाला है, कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा अनुकूल रहें। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल महितो पर सदा रहो अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। गरुड़ जी स्नेहपूर्वक कहते हैं, हे नाथ, मैं मोह रूपी समुद्र में डूब रहा था, आपने जहाज रूप होकर मुझे बचा लिया। मैं आपका प्रत्युपकार नहीं कर सकता, अतः मैं आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ। मोह पहि होई न प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बारहि बारा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री पक्षीराज कहते हैं, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, और ऐसा कवियों ने गान किया, परंतु उन्होंने कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है, और परम पावन संत दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं। संत हृदय नव नीत समान, कहाँ कविय पर कहे न जाना। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री पक्षीराज गरुड़ जी भूषण जी के चरणों में बार बार प्रणाम करके हृदय में भगवान राम जी को धारण करके वैकुंठ को चले गए। भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, जो मनुष्य विश्वास मानकर ये कथा निरंतर सुनते हैं, बिना ही प्रयास मुनि दुर्लभ हरि भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावई बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, वो देश धन्य है जहाँ गंगा है, जो स्त्री धन्य है जो पति व्रत धर्म को पालन करती है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी। वो कुल धन्य है, जगत बंद है, परम पावन है, जिसमें विनम्र अनन्य राम भक्त पुरुष उत्पन्न होते हैं। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। भोलेनाथ कहते, पार्वती राम भक्त के सच्चे अधिकारी वो ही हैं जिनको सत्संगति अति प्रिय लगती है। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जो भगवान रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करता है, वही निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इस कथामृत को भावपूर्वक सदैव अपने श्रवण पुट से पान करना चाहिए। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करऊं श्रवण पुट पान। शंकर जी कथा का उपसंहार करते हुए कहते, हे पार्वती, राम भक्ति प्राप्त करने के मार्ग स्वरूप रामचरितमानस में 7 रुचिर सोपान सीढ़ियां हैं। जिस प्राणी पर हरि की अतिशय कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। कपट का परित्याग करके, छल का परित्याग करके जो इस कथा का गान करते हैं, उनके मन के अंतर मन की कामना सिद्ध हो जाती है।
मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवती पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से पार्वती का संदेह नष्ट हो गया और राम चरणों में अभिनव अनुराग उत्पन्न हो गया। आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, मेरे हृदय में दृढ़ राम भक्ति समुत्पन्न हो गई, मेरे अशेष क्लेश नष्ट हो गए। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजो न बनेहा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, ये पावन श्री शंकर पार्वती का संवाद सुख संपादक है, विषाद नाशक है, भव भंजन है, संदेह गंजन है, भक्तजन मनरंजन है, सज्जन प्रिय है। संसार के समस्त राम उपासकों को इसके समान प्रिय कोई दूसरा पदार्थ नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज जी, राम जी की कृपा से मैंने परम पवित्र चरित्र यथामति आपको सुनाया। 3 वक्ताओं के उपसंहार वचन के पश्चात कली पावन अवतार महान भक्त कवि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस राम जी का ही स्मरण करना, राम जी का ही गुण गाना और निरंतर्येण राम गुण ग्रामों का श्रवण करना चाहिए। यही कली कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम ही सुमेरिया गाय राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जी का भजन करके किसने परम गति को प्राप्त नहीं किया। गणिका, अजामिल, व्याध, गीत, गज आदि अनेक दुष्टों का उन्होंने उद्धार कर दिया। किरात, खस सब जो पाप रूप थे वो भी एक बार जिनका नाम ग्रहण करके परम पावन हो गए। रघुवंश में आभूषण स्वरूप रामचंद्र जी का पावन चरित्र जिनकी मन में रहता है, जो श्रवण करते हैं, जो गान करते हैं, इस कली काल के और अपने मन के मल को धोकर अनायासेन राम जी के मंगलमय दिव्य धाम को पधार जाते हैं। संपूर्ण रामचरितमानस की तो बात ही क्या है, इस ग्रंथ की 5 या 7 चौपाइयों को भी जो अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके 5 प्रकार की अविद्याओं से, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश रूपी अविद्याओं से उत्पन्न होने वाले विकारों को भगवान श्री राम अपहरण कर लेते हैं। राम जी परम सुंदर हैं, सुजान हैं, कृपा निधान हैं, अनाथों पर प्रेम करते हैं, निर्वाण पद प्रदान करने वाले। जिन राम जी की लेस मात्र कृपा से मंदमती तुलसीदास ने भी परम विश्राम की प्राप्ति कर ली, उन भक्त वत्सल राम जी के समान सर्वम कर्तुम समर्थ स्वामी कहीं दूसरा हो नहीं सकता। श्रीमद् गोस्वामी जी अपने कार्पण्यता पूर्वक अपना संबंध कहते हुए लिखते हैं, हे रघुवीर,
मेरे समान कोई दीन नहीं, आपके समान दीनों का हित करने वाला भी कोई नहीं। ऐसा विचार करके हे रघुवंशमणि, आप मेरे विषम भव संकट का अपहरण कर लीजिए। मोह सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंशमणि, हरहु विषम भव भीर। श्री गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ के अंतिम में याचना करते हुए अपनी मधुर अभिलाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। हे रघुनाथ, जिस प्रकार कामी के हृदय में कामिनी के रूप का ध्यान रहता है, उसी प्रकार मेरे मन में आपके रूप का ध्यान होता रहे। हे रघुनंदन, जिस प्रकार लोभी को धन से संतुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार आपके पावन नाम का कितना भी जप हो जाए, नाम जप से हमारे तृप्ति न हो। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी धाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मई राम। देव श्रेष्ठ महादेव ने पहले जिस दुर्गम रामायण के रामचरितमानस के श्रीमान रघुनंदन रामचंद्र के चरण कमलों में अनपायनी भक्ति होने के लिए रचना की थी, उस रामायण को रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के गाढ़ांधकार को नष्ट करने के लिए श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना, श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनीषं, प्राप्ते तु रामायणं। मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं, स्वान्तस्तमः शान्तये, भाषा बद्धमिमं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम। श्रीमद् गोस्वामी जी अंतिम पद में लिखते हैं कि ये रामचरितमानस पुण्यमय, पाप हारक, सदा कल्याणकारक, पुण्यमय, भक्ति प्रदायक, माया मोह मलापहारक, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से लबालब भरा हुआ है, मंगलमय है, जो भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में अवगाहन करते हैं, वो संसार रूपी भास्कर की प्रखर किरणों से संदग्ध नहीं होते। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोगमलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं, भक्त्या बगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय सज्जनों, आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव भगवान महादेव की महती अनुकंपा के द्वारा स्वयं आदि कवि वाल्मीकि के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के परम पवित्र 14,611 शब्दों के द्वारा समलंकृत साध कांड में 14 भक्तों के परम पवित्र भाव में उन्हीं भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव की महती कृपा के द्वारा आप सभी के पूर्वजों के द्वारा यथा मति यथा गति गान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम भगवान के दिव्य चरणों को सादर प्रणति पूर्वक निवेदन करता हूँ। हे प्रभु, इस मन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस भारत भूमि के परम पवित्र धरा पर सदैव आपकी कीर्ति का गान निर्निमेष निष्कपट भाव से सदैव करने का सुअवसर प्राप्त होता रहे। और उसके बाद रत्नाम के पावन पुण्य धरा पर रहने वाले विराजमान समस्त प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं को नमन करता हूँ। उनकी कृपा के द्वारा मुझे इस रत्न नगरी में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय सज्जनों, यहाँ पर रतलाम में रहने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के समस्त पितृजनों को नमन करता हूँ। उनकी कृपा के द्वारा, उनकी कृपा प्रसाद के द्वारा
मुझे इस पावन पुण्य धरा पर आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रद्धेय सज्जनों, मनुष्य जीवन क्षणभंगुर है। इस मनुष्य जीवन का एक ही फल है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब तक आपके हृदय में शांति से युक्त होकर भगवान की भक्ति विराजमान नहीं होती, इस मनुष्य शरीर की कोई किसी प्रकार की सार्थकता नहीं है। और आप सब ने मुझे इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने का सुअवसर प्रदान किया। इसलिए सर्वप्रथम मैं इस रतलाम के समस्त प्रकार के श्रद्धालु भक्तजनों का विशेष प्रकार से साधुवाद करता हूँ। श्रद्धेय सज्जनों, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा इस कलिकाल के समस्त प्रकार के कलमशों को शमन करने वाली कथाएं हैं। जीव बोधत्व को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है। बुद्धत्व उसी को मिलता है जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अपवित्र भाव न हो। महाराज, वो भगवान की कथा करती है। इस प्रेरणा को देने वाले आपके पूर्वजों को भी नमन करता हूँ। शिव आराधना महोत्सव के परम पवित्र भाव में रहने वाले अपने पूर्वजों के समस्त प्रकार के भावों को नमन करते हुए उस कुल के दीपक को प्रकाशित करने वाले हमारे इस रतलाम नगर के वरिष्ठ जन श्रद्धेय श्री मोहनलाल भट्ट जी को हृदय से साधुवाद देता हूँ। उनके द्वारा मुझे इस परम पवित्र भाव में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कालिका माता मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्री राजा राम मोतियानी जी को भी हृदय से साधुवाद, उनके समस्त न्यासी गणों को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिनके द्वारा इस रतलाम की पावन पुण्य नगरी में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और 1 महीने तक भगवान की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा के द्वारा इस दास को यहाँ रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं। मैं रतलाम के समस्त प्रकार के श्रद्धालु भक्तजनों का ऋणी हूँ। जिसने भगवान की तरफ मोड़ दिया, जिसने भगवान की कथा के लिए प्रेरणा दी, वो सबसे बड़ा अपना हितैषी होता है। इसलिए आप सब मेरे हितैषी हैं। मेरी टूटी फूटी वाणी को अपने शब्द भाव की अविदा लक्षणा व्यंजना से परिनिष्ठित करने वाले हमारे उद्घोषक महोदय श्री विकास सेवाल जी को भी हृदय से साधुवाद देता हूँ। उनके वैदुष्यता को साधुवाद देता हूँ। उनके अंतर्मन के परम पवित्र भाव को साधुवाद देता हूँ, क्योंकि विकास सेवाल जी के अंतर्मन में भट्ट जी की द्वारा जो प्रेरणा से वो मुझे मिले, वास्तव में एक ऐसे आपके इस रतलाम के प्रकाशमान दीपक हैं महाराज। उनकी वाणी में साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान है। और इसी प्रकार से मैं याद करूं, अक्षर ब्रह्म को सहसा लिखना, इतना ध्यान देना, निष्ठा करना हमारे श्रद्धेय श्री राकेश परवाल जी महाराज। इनकी गणना, इनकी तुलना, मैंने थोड़ा नाम सुना था जब मंसूर में था। हमारे श्रद्धेय श्री नरेंद्र धनोतिया जी परम प्रेमी हैं हमारे पत्रकार महोदय। उन्होंने कहा कि महाराज जी बड़े इतनी अच्छे सुंदर इनकी अंदर की फोटोग्राफी है और इतना ही पवित्र इनका मन है, परंतु वास्तव में मैंने एक फोटो देखा, शायद पुरवाल जी को बताया नहीं मैंने। जल के भीतर भी चित्र है, जल के बाहर भी चित्र है। ऐसा चित्र जो प्रकाशित कोई साधक ही कर सकता है महाराज। इन्होंने इतनी साधना से, इनका निष्ठ नियम है, इनको भी साधुवाद करता हूँ। इन्होंने पूरे 1 महीने तक अपना कहीं नाम न लेकर सहसा मुझे साथ दिया। इसलिए हृदय से श्रद्धेय श्री राकेश परवाल जी का भी हृदय से साधुवाद। एक वैदुष्य मणि हैं हमारे परम श्रद्धेय श्री कैलाश व्यास जी, उनके वैदुष्यता को भी नमन करता हूँ। और साथ में कहूँ कि इस रतलाम की नगरी में जब सबसे पहले आया था, ऐसे महान वैदुष्यपूर्ण श्रद्धेय श्री मुरलीधर चांदनी वाला जी, ये एक प्रकार का ऐसा दिव्य नाम है सज्जनों। वो पहली बार यहाँ शिव पुराण में जब आप सब ने बुलाया, उनका आगमन हुआ, उन वैदुष्य प्रति मूर्ति को हृदय से नमन करता हूँ। और साथ में यहाँ जितने भी समन्वय परिवार के दिव्य विभूतियाँ हैं, उनको भी हृदय से नमन करता हूँ। और हमारे परम पूज्यपाद जुना पीठाधीश्वर पूज्यपाद महाराज श्री के जितने भी अनुयायी हैं, उन समस्त प्रेम परिवार को प्रेम से साधुवाद वर्णन करता हूँ। और साथ ही में हमारे विप्रगण, संकीर्तन मंडल,
साथ में श्रद्धामयी मातृशक्ति, आप सबका हृदय से साधुवाद। यहाँ पर अहर्निश रूप में मैंने 2 नाम मुझे याद नहीं है, आज सुबह मेरे पास उनका आगमन हुआ था, जो पार्थिव शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण करते हैं। ये 2 विभूतियाँ इतने सहज भाव से इस शिव आराधना महोत्सव को परिपूर्ण करने में लगे हैं, उन सब को हृदय से साधुवाद। और साथ में हमारे श्रद्धेय मोहनलाल भट्ट जी की अर्धांगिनी श्रद्धेया मातृशक्ति बीमार होते हुए भी सद्भाव सेवा से अहर्निश रहीं, उनका भी हृदय से साधुवाद। और उनके दोनों सुपुत्रों को साधुवाद देता हूँ और आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ। 1 महीने तक आप सब ने मेरे टूटे फूटे शब्द को स्वीकार किया, ग्रहण किया। अब मैं थोड़ा सा और बोल लूँ, फिर थोड़ी बात करूँगा। हमें भोजन में अहर्निश साथ देने वाली एक मैया है, व्यास मैया, उनका नाम मुझे नहीं पता। उनके साथ में आने वाले दूसरी मैया है, उनको भी अन्नपूर्णा मैया मानकर प्रणाम करते हुए साधुवाद देता हूँ। और साथ में कहूँ सज्जनों, 1 महीने तक मेरे टूटे फूटे शब्द को भगवान की कृपा के द्वारा आपने ग्रहण किया। मैं अंतिम में एक ही बात कहूँगा, भगवान की भक्ति का यही फल है कि आपको हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैंने रतलाम में आज सुबह एक परम पवित्र भाव में एक परिकल्पना आई श्रद्धेय विकास सेवाल जी के अंतर मन में कि स्वामी जी आप 20-21 हजार किलोमीटर की हरिनाम संकीर्तन के साथ भारत माता को वंदन करते हुए पदयात्रा कर रहे हैं, तो कम से कम रतलाम की नगरी से एक प्रेस वार्ता हो जाए। मेरे मन में इतना भाव आया, 1 महीने में रतलाम में इतना प्रेम दिया महाराज, मेरे को बोलना नहीं पड़ा, आपने इस प्रेस वार्ता को सफल किया। इसलिए समस्त श्रद्धेय पत्रकार महोदय बंधुओं को, साथ में इस शिव आराधना महोत्सव के समस्त सूत्रधारों को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। आप सब ने ऐसे परम पवित्र प्रेस वार्ता को यहाँ पर सम्मिलित किया। और सज्जनों, एक बात कहूँ, मैं 25 अक्टूबर 2023 से हरिनाम संकीर्तन के साथ अखंड रूपेण भारत माता को नमन करते हुए और 2028 उज्जैन सिंहस्थ में इसी रतलाम की नगरी में होते हुए मैं उज्जैन प्रस्थान करूंगा। आपकी धरती में पुनः आकर आपको प्रणाम करूंगा। बीच में कभी आपकी इच्छा हो कि हम भी हरिनाम संकीर्तन में आएं, तो मैं एक बात सहज आपसे कहूं, मुझे